नमः गणेशा। तो फिर के 2 बज रहे हैं। मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन क्या हुआ, नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आज पता नहीं क्यों बहुत ही 2-3 दिन से मेरे इतना ज़बरदस्त सिर में दर्द हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही है। अभी भी टेबलेट लेकर सोने के सिर दर्द में तो थोड़ा सा आराम मिला है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। बहुत देर कोशिश कर ली और एक लाइट भी बार बार जा रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है आज ऐसे, मन भी नहीं लग रहा है। सोचा क्या करें, सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं। आजकल पता नहीं इस दुनिया में, पता नहीं हम जिन लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है भाई ये सब लोग हमारे शुभचिंतक है, ये पता नहीं वही लोग हमारे साथ आना गड़बड़ कर जाते हैं। और मेरे साथ तो अधिकतर ऐसा ही होता है। मैं जैसा ये समझती हूँ ना भाई, ये लोग तो अपने हैं, ये अपने साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा अपना साथ देंगे, तो वो इतना ज़बरदस्त अपना विश्वास तोड़ते हैं कि वास्तव में पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। काफ़ी दिन तक तो ऐसा होता है कि अब हम क्या करें। तो मुझे तो ऐसे अब धीरे धीरे ऐसे ज्ञान होने लग गया है कि लोगों से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। और इस ज़माने में मुझे तो ये लगता है अपने माता पिता के अलावा शायद ही कोई ऐसा शुभचिंतक होता होगा अपनी ज़िंदगी में। आज के ज़माने में कोई शुभचिंतक नहीं है, सब अपने अपने शुभचिंतक हैं। जब कोई काम होता है या कुछ आपसे कुछ फ़ायदा लेना होता है या कुछ भी होता है, तब तो वो ऐसे बनते हैं कि जैसे वो ही हैं। और वरना आप जो बाढ़ में आप मरो जीवो, उसको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं ऐसे लोग क्यों होते दुनिया भर में। तो को भगवान ऐसे लोगों से मैं मिलता ही क्यों है। ऐसे लोगों से मैं दूर ही रखना चाहिए। और ऐसे लोग कहीं भी मिल जाते हैं, फैमिली में भी हैं, सब जगह ही हैं। और पता नहीं क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो किसी से अगर अटैचमेंट होता है ना, लगाव होता है, तो वो एकदम मन से दिल से पूरा निभाती हूँ। लेकिन वो इंसान ही पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा ही लोग विश्वासघात कर जाते हैं और वो बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं, हम बार बार बेवकूफ़ बनते हैं। लेकिन मैं तो ये अब ऐसे सोचती हूँ भाई हमें बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, लोगों को पहचानना सभी को आना चाहिए। और उस दुनिया में कोई किसी का शुभचिंतक नहीं है, सिर्फ अपने माता पिता ही अपने सबसे बड़े शुभचिंतक है। एक वही है जो अपने हमेशा सुख दुख दर्द जो भी होता है उसमें अपने को सही राय भी देते हैं और अपने लिए खड़े भी रहते हैं। और मेरे जीवन में तो काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई कि उस जिसके अंदर मेरे माता पिता का अलावा ना मेरे साथ में कोई था ही नहीं। चलो छोड़ो, ये तो सबके घर में ऐसे तो होता ही होगा। लेकिन मुझे तो ऐसे लगा भाई आज बैठे बैठे चलो कुछ बात कर लेते हैं। और नींद भी नहीं आ रही थी 2-3 दिन से, सिर भी ऐसे बारी बारी हो रहा है, पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा है। और कुछ ऐसी बातें भी हो जाती जो अपने दिमाग पर ले लेते हैं तो वो भी क्या दिमाग में घूमने लग जाती है। वैसे लेनी नहीं चाहिए, क्या है, इस कान से सुन लो, इनका इस कान से निकाल लो। लेकिन ये क्या है, हम दूसरों को इस बात की राय तो दे सकते हैं कि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल लो, लेकिन जब वो बात खुद पर बीतती है ना तो हम उसे निकाल नहीं सकते हैं। ज्ञान देना तो क्या आसान है, ज्ञान तो मैं भी 10 को दे दूँ, लेकिन जब वो खुद पर बीतती है तो वो क्या है, ज्ञान कोई काम नहीं आता है। तो मैं बैठे बैठे ऐसे सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ। 2 बजे हैं, अभी तो धूप में कुछ काम करने लायक भी नहीं है, क्या काम करें। तो सोचा चलो फ़ोन स्टार्ट करके, आप ही एक फैमिली हो तो चलो आपको ही बता देते हैं। कुछ बताने से इंसान का दिल हल्का हो जाता है। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मेरी एक ओढ़नी पड़ी है, उसकी गोटा लगा लूँ काफ़ी दिन से। तो देखते हैं, अगर लगेगा तो आपको बताएंगे, नहीं लगेगा तो वो काफ़ी दिन से वैसे भी पड़ी है। क्योंकि इस धूप को देखते कुछ काम होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। घर का काम होता है बस, थोड़ा सा निपटाते हैं, फिर ये धूप हो जाती है शाम को 5-6 बजे से पहले। ठंड भी नहीं होती है। अब मैं ऐसे सोचूँ लुगड़ी का गोटा लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं, ऐसे हो रहा है। फिर भी सोचेंगे,
और तो कल तो क्या था, चौथ का व्रत था, तो 4-10 बजे निकला था, खाना वाना खाया, सोए तब तक 11 बजे हो गए। अच्छा तो ठीक है, उसके बाद में मिलेंगे आपको, अगर शाम को कोई ब्लॉग शूट करेंगे तो।